अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मरकज़ की मोदी हुकूमत खड़ी कर रही है रुकावट। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम, किशन रेड्डी पर भी की सख्त तनकीद। मेट्रो के दूसरे मरहले के लिए किशन रेड्डी साथ देने के बजाय मुखालिफत पर आमदा। किशन रेड्डी को अवाम ने चुना, लेकिन वो खुद अपनी रियासत तेलंगाना के लिए काम करने तैयार नहीं। कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमत राव का इल्ज़ाम। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फराहम की जाने वाली अशिया के स्कैम में भी है मुलविस। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ाम। अमेरिका से माफ़ी मांगने को कहा जाए। खलीज ओमान में एक जहाज़ पर अमेरिकी हमले में 3 हिंदुस्तानी महिलाओं की हिलाकत पर कांग्रेस का मोदी हुकूमत से मुतालबा। अमेरिका और ईरान ने अमन मुआहदे की जानिब की अहम पेशा। मुफाहमत की याददाश्त पर दोनों मालिक ने किए डिजिटल दस्तखत। 19 जून को जनीवा में होगी तकरीब। गाज़ा और लबनान में इसराइल जारियत ख़त्म होगी। उम्मीद है ईरान मुआहदा इलाक़ाई मसाइल में मुस्बित असरात का हामिल होगा। हमास ने ईरान अमेरिका मुआहदे का किया खैर मकदम। और अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बात है झूठी खबर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने की वजाहत। हेडलाइंस आपने देखी। और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सिलसिले में रियासती हुकूमत को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए मंजूर करदा 13,600 करोड़ रुपये के रीफाइनेंसिंग लोन को जारी करने में रुकावटें खड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए मरकज़ी PSUI RFC के जरिए लोन की तकसीम में रुकावटें पैदा करने का भी इल्ज़ाम लगाया। हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 के बारे में मरकज़ से वजाहत का मुतालबा करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत से कहा कि या तो कर्ज के लिए सहूलत दे या फिर रियासती हुकूमत को मेट्रो रेल के तोसी कामों को आज़ादाना तौर पर अंजाम देने की इजाज़त देने के लिए NOC जारी करे। रेवंत ने कहा कि मोदी हुकूमत मेट्रो के तोसी कामों में रुकावट पैदा कर रही है। ఫేజ్ 1 మెట్రోను మేము కొనుగోలు చేసుకుంటున్నాం, మా డబ్బులే కట్టుకుంటున్నాం, మా గ్యారెంటీలే ఇచ్చినాం. మా కర్మ బాగలేక ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ దగ్గర అప్పు మొత్తం ఒప్పందాలు సంతకాలు పెట్టుకున్నాం. అంతా అయిపోయింది. మేము మా మార్జిన్ మనీ డిపాజిట్ చేసినాం, వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్లన్నీ ఒప్పుకున్నాం, అన్ని సంతకాలు పెట్టుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి. ఈరోజు చివరి రోజు నిధుల విడుదల. ఈరోజు విడుదల చేస్తావా లేదా కిషన్ రెడ్డి గారు? 5 గంటల వరకు బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఇది మొదటిది. రెండో ఫేజ్ 2కి 122 కిలోమీటర్లకు విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 50% భాగస్వామ్యం తీసుకుంటుందా తీసుకోదా? ఒకవేళ తీసుకోకపోతే మాకు NOC ఇవ్వండి. HMRL నుంచే మేమే సేమ్ అదే IRFC నుంచి సేమ్ లోన్ తెచ్చుకొని సేమ్ మెట్రో విస్తరించుకొని ప్రజలకు మెట్రోను అంకితం చేస్తాము. ఇంతకుమించి నాకు నీకు గట్టు పంచాయతీ ఏ పంచాయతీ లేదు కిషన్ రెడ్డి గారు. మీ పట్ల నాకు గౌరవం ఉంది, అదే సమయంలో మీ పట్ల అసహనం ఉంది. మీరు ఎందుకు కేసీఆర్కు భయపడి లొంగిపోయి ఇట్లా వ్యవహరిస్తున్నారో మీ భయానికి కారణం చెప్పు. కేసీఆర్ ధైర్యం చూసుకొని నందించే బదులు। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमत राव ने भी कहा कि किशन रेड्डी को अवाम ने चुना है, लेकिन वो खुद अपनी रियासत तेलंगाना के लिए मरकज़ से फंड हासिल करने में नाकाम साबित हुए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की मुखालिफत में किशन रेड्डी इतने आगे बढ़ गए कि मेट्रो के दूसरे मरहले के लिए किशन रेड्डी रियासत का साथ देने के बजाय मुखालिफत कर रहे हैं। हनुमत राव ने कहा कि अवाम ने किशन रेड्डी को कामों के लिए मुंतखब किया, लेकिन वो तेलंगाना की तरक्की के लिए संजीदा नहीं है। Those states, why they are opposing in Telangana, I can't understand. It is the duty of the Kishan Reddy, because people have voted to you, then only you became the minister of central government. So anything is there, political is different, but people are getting benefit that you can't stop. Really it is unfortunate. People are very intelligent. Who is working? Who is in favor of Hyderabad and Secunderabad, Telangana? Why you are opposing our Revanth Reddy being a chief minister? Every day he is criticizing in the metro. They intentionally they are stopping second phase. This is very unfortunate. I request to Kishan Reddy ji, let them, you forget everything. Politically, whenever the elections will come, you can talk anything. But today, people want development. That our chief minister is doing. So why you are opposing, I can't understand.
It is not your duty. You are elected from the people, not Narendra Modi. Here people have voted to you. So kindly see that everything you can forget, but develop the Telangana and develop the people's grievances. That is not correct, because our Prime Minister also helping for Ahmedabad and Visakhapatnam because they are supporting BJP. So that's why they are supporting. Even Narendra Modi should not do this type of activity. You are सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास. टीआरएस लीडर कविता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क में जारी एसआईआर के तहत वोटर्स की तस्दीक का अमल तेलंगाना में भी शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत के मुताबिक अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद की मैपिंग हुई, जिनमें तकरीबन 83 लाख वोटर्स के दस्तावेज़ात में कमी है, जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की मैपिंग अभी बाकी है। कविता ने कहा कि इस अमल के दौरान बड़ी तादाद में अवाम ने उनसे रब्ता कायम किया और एसआईआर से मुतालिक रहनुमाई और अपने शुकूक व शुबहात के इजाले की दरख्वास्त की। इसी को देखते हुए तेलंगाना रक्षण सेना के दफ्तर में एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जहां एक माहिर टीम को मुतय्यन किया गया ताकि अवाम के मसाइल का फौरी हल फराहम किया जा सके। कविता ने कहा कि वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए उसका वोट का हक़ छीनने की कोशिश की तो उनकी पार्टी अवाम के साथ खड़ी रहेगी और उनके हक़ूक़ के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद भी करेगी। एसआईआर के द्वारा सारे वोट को चेक किए जाएंगे। वो एक्सेस हमारे तेलंगाना में भी शुरू हो गया है और तेलंगाना में ये गवर्नमेंट का कहना है और जो हमें अखबारों से खबर मिल रही है उनके मुताबिक करीब 2.5 करोड़ लोगों का आज तक गिनती हुआ है और उसमें भी तकरीबन 83 लाख वोटर्स का किसी न किसी पेपर की खामियां वो बता रहे हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा भी वोटों का गिनना अभी बाकी है। इस दौरान काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि जो ये हो रहा है एक्सरसाइज, इसके बारे में आप हमें बताइए, इत्तला कीजिए, या थोड़े बहुत हमें जो डाउट्स है या कुछ मदद चाहिए होगा इसके बारे में हमें बताइए करके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। इसीलिए तेलंगाना रक्षण सेना टीआरएस के ऑफिस में हमने एक हेल्प डेस्क को कायम किया है, जिसमें आप बात कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है वो सारे चीज़ों के बारे में। हमने एक एक्सपर्ट टीम को वहाँ पे लगाए रखा है और जब तक एसआईआर का एक्सरसाइज पूरा खत्म नहीं हो जाएगा वो एक्सपर्ट टीम हमारे ऑफिस में ही बैठा रहेगा। तो जो भी हमारे जायज़ वोट है, जितने भी हमारे तेलंगाना के लोगों के हमारे वोट है, उन सबको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है और किसी को भी बिल्कुल नाइंसाफी करते हुए वोट अगर निकाल दिया जाएगा तो हम उसके लिए आपके साथ रह के लड़ेंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे ताकि अपने लोगों के, अपने मोहल्ले के, अपने गली के सारे वोट को हम बचा पाए। आप ये हेल्पलाइन के जरूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16 मार्च 12 जून पर प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमे जात की कारकर्दगी का जायजा लेने सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक़िद किया। रेवंत ने कहा कि इस प्रोग्राम के नतीजे में नज़्म व नस्क़ अवाम के करीब पहुँचने में मदद मिली। 99 रोज़ा इस प्रोग्राम के दौरान महकमे जात ने अपनी कारकर्दगी खासतौर पर अवामी मसाइल की यकसुई से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाया। रुकन राज्यसभा वी नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP CV आनंद, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री के अलावा कई महकमों के आला अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी के लिए ज़िला कलेक्टर्स को रिपोर्ट पेश करने की रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी और ये भी कहा कि बाज़ महकमे की कारकर्दगी तवक्को के मुताबिक नहीं रही। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए शुरू करदा फलाही स्कीमात की मौसर अंदाज में तशहीर की जाए, मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए और देही सतह पर मौसूला अवामी दरख्वास्तों की फौरी तौर पर एकसुई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फराहम की जाने वाली दालों और अंडे में भी स्कैम कर रही है और 2000 करोड़ रुपए का घपला किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर पूरम प्रभाकर और लक्ष्मण दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत कई स्कैमों में मुलविस है। ఇవాళ మీ జిల్లా మంత్రులు పాపం వాళ్ళని చూస్తే నాకు జాలేస్తా ఉంది। నేను మొన్నెప్పుడో మాట్లాడినా, గురుకుల పాఠశాలల్లో, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో గా పిల్లలకు అన్నం పెట్టే కోడిగుడ్ల మీద, ఉప్పు పప్పు మీద కూడా ఎవడన్నా పైసలు తింటారా? పాపం తగులుతుంది అన్న 2000 కోట్ల స్కామ్ జరిగింది అని నేను
మీడియాలో మాట్లాడినా మన కరీంనగర్ జిల్లా మంత్రులు మన జిల్లా పరువు తీస్తున్నారు. లక్ష్మణ్ గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు నాకు ఛాలెంజ్ చేసిండ్రు. అరే నువ్వు 2000 కోట్ల స్కామ్ అంటున్నావు, మేం కొన్నదే 680 కోట్లది అన్నారు. వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళని చూస్తే నాకు జాలేస్తుంది. మీ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు మంత్రులుగా ఉండి అసలు మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియని పరిస్థితుల్లో మీరున్నారు. బట్టలు గాని, బూట్లు గాని, షూస్ గాని, టై గాని అవి 1200 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్ పిలిచిండ్రు. ఈ ఉప్పులు, పప్పులు, కూరగాయలు, కోడిగుడ్లు, మటన్, చికెన్ ఇవి 800 కోట్లతో టెండర్ పిలిచిండ్రు. రెండు కలిపితే 2000 కోట్ల రూపాయలు. 2000 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు పిలిచిన విషయం ఈ మంత్రులకు తెలియకపోతే వీళ్ళు ఏం పాలన చేస్తుండ్రో నాకు అర్థమైతలేదు. నాకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు, ఏ హరీష్ రావు మేము కొన్నదే 680 కోట్లది, నువ్వు 2000 కోట్ల స్కామ్ అన్నావు, యాడికేలైంది అని అన్నారు. అంటే ఎంత కొంటున్నారో, ఎంత టెండర్లు పిలిచిండ్రో కూడా తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఈ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ఈ లక్ష్మణ్ గారు ఉంటే నేను వారి విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నా. నాకు ఛాలెంజ్ చేసి నువ్వు రాజీనామాకు రెడీ అని, నేను రెడీ, నేను అనగలుగుతా. కానీ స్కామ్ చేసిన వాళ్ళు మీరు కాదు. ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమైతుందో మీకు తెలియదు. ముఖ్యమంత్రి మొత్తం టెండర్లు పిలిచి మింగుతా ఉన్నాడు. ఆ అనుముల వారి అన్నదమ్ములే మింగుతున్నారు కనుక మీకు ఏమైతుందో మీకు తెలియదు. तेलंगाना एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स की जानिब से शहर हैदराबाद में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। गरीब तलबा में दरसी कुतुब और दीगर अशिया की तकसीम की गई। न्यूज़ लेटर, रोजनामा सियासत, जनाब आमिर अली खान और दीगर कई शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजा। बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसकी हौसला अफजाई होना चाहिए तालीम देकर। उसके साथ में जो बच्चा आखिरी बेंच पे बैठता है और जो शरीर होता है उसकी सही रहनुमाई अगर हुई तो वो भी बहुत कामयाबी के साथ, बल्कि अच्छी तालीम से ज़्यादा कामयाब होने से ज़्यादा तालीम कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरीके से माहौल बदला है, स्टार्टअप की दुनिया आई है, जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उसमें आपको तालीम याफ्ता होने के साथ साथ पूरी अतराफ आजू बाजू आपके माहौल में क्या है, किस तरीके से क्या चल रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सबसे टफ एग्ज़ाम जो होता है वो IAS का होता है, सिविल सर्विसेज का होता है। और सिविल सर्विसेज के लिए जो मेहनत की जाती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कामयाब होने के लिए। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपके सिलेबस से हटके भी कुछ भी सवाल किया जा सकता है। अगर आप मिसाल के तौर पे बजा के बोलेंगे कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो आपके तालीम से मुतालिक एक दो अगर सवाल होते हैं तो उसके बाद ये है तो माँ का दूध है। पहला स्कूल जो है यहाँ मेरी बहनें बटेली है, बच्चियाँ बटेली है। इस बात की अहमियत को समझे कि घर का मर्द आदमी तो रोटी रोजी के लिए उलझा हुआ रहता कि काम कैसा करे, घर कैसा चले। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि माँ का गोद पहला स्कूल है, दरसगाह है, तो माँ का की सरपरस्ती में जो बच्चा स्कूल जाने से पहले जो तरबियत हासिल करता वो आकाश है। तो वो सबसे पहले दीन की तालीम दीजिए। और जब वो 4 साल का स्कूल में जाएगा तो दीन से जब वाकिफ होगा, कुरान से वाकिफ होगा और वो कुरान की आयतें पढ़ेगा तो अल्लाह का करम रहेगा कि वो बच्चा स्कूल जाकर टॉपर बनेगा। कोर्स के दौरान तालीम छोड़ने वाले एक तालिब इल्म के असल तालीमी सर्टिफिकेट्स अपने पास रखकर इजाफी फ़ीस अदा करने की शर्त लगाने वाले मलारडी इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ हैदराबाद ज़िला कंज्यूमर कमीशन ने सख्त फैसला सुनाया और जुर्माना भी लगा दिया। कमीशन ने कॉलेज इंतजामिया को तालिब इल्म को 1 लाख रुपये बतौर मुआवजा और 10,000 रुपये अदालती अखराजात अदायगी का हुक्म दिया। नामबली के रहने वाले राकेश वर्मा के बेटे ने अक्टूबर 2021 में मलारडी इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech कोर्स में दाखिला लिया। पहले साल की ट्यूशन फ़ीस के तौर पर 80,000 रुपये जमा करवाए। दाखिले के वक्त कॉलेज इंतजामिया ने
10th और इंटरमीडिएट के असल सर्टिफिकेट्स अपने पास रख लिए, जिसके बाद ख़ानदानी और माली मुश्किलात की वजह से तालिब इल्म पहले सेमेस्टर के बाद तालीम जारी न रख सका। इसके बाद स्टूडेंट और उसके वालिद ने असल सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए कई बार कॉलेज के चक्कर लगाए, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया ने मज़ीद 80,000 रुपये के मुतालबे किए और सर्टिफिकेट्स देने से इनकार कर दिया। सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से तालिब इल्म के 4 कीमती तालीमी साल ज़ाय हो गए। मुतासरा तालिब इल्म ने गुज़िश्ता साल सितंबर में कंज्यूमर कमीशन से रुजू किया। कमीशन की जानिब से नोटिस जारी होने के बाद कॉलेज इंतज़ामिया ने तालिब इल्म के असल सर्टिफिकेट वापस करते हुए केस खारिज करने की दरख्वास्त की, लेकिन कमीशन ने वाज़ेह किया कि कॉलेज के रवैये से तालिब इल्म ज़हनी अजियत का शिकार हुआ। कमीशन ने कॉलेज को 45 दिनों के अंदर 1,10,000 रुपये अदा करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज मंगल की सुबह महकमा अराज़ी और सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर सुनकारी नरहरी की रिहाइशगाह पर तलाशी मुहिम चलाई। ज़राए के मुताबिक आमदनी से ज़्यादा असासों के मामले में नरहरी के दफ्तर, घर और उनके रिश्तेदारों के घरों और 11 मुकामात पर बैक वक्त तलाशी ली गई। ACB की टीमें नकदी, सोने के ज़ेवरात और रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। ज़राए ने कहा कि ACB की डिप्टी सुपरिटेंडेंट की क़यादत में खुसूसी टीमों ने इस तलाशी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। और अब रुख करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों की जानिब। खलीज ओमान में एक जहाज़ पर अमरीकी फ़ौज के हमले में 3 हिंदुस्तानी मलाहों की हलाकत के मामले पर कांग्रेस ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी खामोशी तोड़ें, कौम से खिताब करें, गमज़दा ख़ानदानों से ख़ुद बात करके उन्हें इंसाफ का यकीन दिलाएं। पार्टी ने कहा कि मोदी हुकूमत अमरीका के सामने सख्त एहतजाज दर्ज कराए और उसे अवामी तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा भी करे। साथ ही मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजा देने और ख़ित्ते में खिदमात अंजाम देने वाले तमाम हिंदुस्तानी मलाहों की सलामती की ज़मानत भी तलब करे। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया शरीफ ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश किए। आपको पता है कि 11 जून को अमेरिका ने MT सेंटाबेलो जहाज पर हमला करके 3 भारतीय नाविकों की क्रूर हत्या की, जिनका नाम अभी मैं आपको बता चुकी हूं, आदित्य शर्मा जी, शिवानंद चौरसिया जी और पटनाला सुरेश जी। जहाज पर हमला करते वक्त अमेरिका को पता था कि उसमें भारतीय नाविक सवार हैं, फिर भी उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के, एक बार भी बिना हिचक के उन्होंने हमारे लोगों की क्रूर हत्या करी। अमेरिका लगातार नाविक जहाजों पर हमला कर रहा था। गल्फ ऑफ ओमान में ही 3 बार हमला किया, यह जानते हुए कि उन सारे जहाजों में मेजॉरिटी क्रू मेंबर्स भारतीय हैं, इंडियन हैं, और हमारा इस युद्ध से, खाड़ी के इस द्वंद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे लोगों की क्रूर हत्या, निर्मम हत्या करने का काम यह दुस्साहस अमेरिका ने किया। इस घटना से, इस हत्या से पूरे देश में गम का माहौल है। मैं वीडियो देख रही थी, दिल्ली शहर में ऑटो वाले अपने ऑटो से अमेरिका के झंडे उखाड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो देश ऐसा हमारे लोगों के साथ करता है, हम उनके झंडे नहीं लगा सकते। किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने पिता खोया है, किसी ने बेटा खोया है, और इसलिए लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस त्रासदी के दौरान, इस शोक के दौरान, इस नेशनल त्रासदी के दौरान देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? क्या उन्होंने एक भी पोस्ट करके इसकी निंदा की? क्या उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के लिए एक भी शब्द बोला? क्या उन्होंने 2 शब्द सांत्वना के दिए? अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के सिलसिले में एक अहम पेशरफ सामने आई। अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर अमेरिकी सदर ट्रंप, नायब अमेरिकी सदर JD वेंस और ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर ख़ालिबाफ ने दस्तखत कर दिए। ये दस्तखत डिजिटल अंदाज में हुई, जबकि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तकरीर जुमे को जनीवा में होगी। ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान ने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर आमादगी जाहिर की। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली दस्तखती तकरीब में अमेरिकी वफ़द की क़यादत JD वेंस करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात रवां हफ्ते के अख्तिताम तक जारी किए जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुआहदे का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार से रोकना है। Bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night.
Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the long term. If they do, the president has said, we want their country to be successful. But what we know is that our country is successful thanks to great presidential leadership. फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए मुआहदे का खैर मकदम किया। हमास के बयान में कहा गया कि उम्मीद है मुआहदे से गज़ा और लेबनान में इसराइली जारहियत ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि मुआहदा इलाकाई मसाइल में मुस्बित असरात का हामिल होगा। हमास ने कहा कि मुआहदे से लेबनान और दीगर महाज़ों पर होने वाले हमले रुकने की भी उम्मीदें हैं। हमास ने कहा कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्लकुशी, भूख मुसल्लत करने, जबरी बेदखली की इसराइली जंग जारी रहने तक ख़ित्ते में देरपा अमन कायम नहीं हो सकता। और इस दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठी खबर है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान को $300 मिलियन देने की झूठी खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि उसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। वाज़ेह है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा था कि ईरान को तामीरात की मद में $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फ़ंड खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ईरान जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे तो इस फंड से फ़ायदा उठा सकता है। ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसवदे में शामिल नहीं है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मरकज़ की मोदी हुकूमत खड़ी कर रही है रुकावट। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम, किशन रेड्डी पर भी की सख्त तनकीद। मेट्रो के दूसरे मरहले के लिए किशन रेड्डी साथ देने के बजाय मुखालिफत पर आमदा। किशन रेड्डी को अवाम ने चुना लेकिन वो खुद अपनी रियासत तेलंगाना के लिए काम करने तैयार नहीं, कांग्रेस सीनियर लीडर हिम्मत राव का इल्ज़ाम। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फराहम की जाने वाली अशिया के स्कैम में भी है मुलविस। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ाम। अमेरिका से माफ़ी मांगने को कहा जाए। खलीज ओमान में एक जहाज़ पर अमेरिकी हमले में 3 हिंदुस्तानी महिलाओं की हिलाकत पर कांग्रेस का मोदी हुकूमत से मुतालबा। अमेरिका और ईरान ने अमन मुआहदे की जानिब की अहम पेशा। मुफाहमत की याददाश्त पर दोनों ममालिक ने किए डिजिटल दस्तखत। 19 जून को जेनेवा में होगी तकरीब। गज़ा और लेबनान में इसराइल जारहियत ख़त्म होगी। उम्मीद है ईरान मुआहदा इलाक़ाई मसाइल में मुस्बित असरात का हामिल होगा। हमास ने ईरान अमेरिका मुआहदे का किया खैर मकदम। और अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठी खबर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने की वजाहत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।